हो जाते और चल देते हैं अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और जब रास्ते में पहुंचते हैं तो अश्वत्थामा रास्ते में ही आधे रास्ते में वो मिल जाता है। और जैसे अश्वत्थामा ने देखा कि भगवान कन्हैया और अर्जुन सब एक साथ चले आ रहे हैं तो देखते ही वो समझ गया कि कुछ नहीं, ये मुझे पकड़ने ही आ रहे हैं। अश्वत्थामा ने जैसे देखा सारी बात को समझ गया। वो गए भी थे पकड़ने के लिए, वो देखकर तुरंत पता चल गया उसने चोरी की है। अगर तो चोर को पता चल जाएगा कि पुलिस आई है तो ऐसा तो नहीं मुझे पकड़ने आई हो। तो वही प्रकार से अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी। तो जैसे देखा वो समझ गया मुझे पकड़ने आ रहे हैं। अश्वत्थामा ने क्या किया, तुरंत निकाला अपना धनुष बाण और वार करना शुरू कर दिया अर्जुन और भीम पर। इधर से अर्जुन ने भी बाण निकाला, दोनों तरफ से घमासान युद्ध होता है, बाणों की बौछारें चलती हैं। अश्वत्थामा परास्त हो जाता है। अश्वत्थामा परास्त हो गया। अर्जुन और भीम दोनों पकड़ करके अश्वत्थामा को जंजीरों से जकड़ करके रथ में घसीट कर बांध लेते हैं, पांव में बेड़ियां लगा देते हैं और लेकर के घसीटते हुए रथ से चल देते हैं। कैसे जा रहे हैं लेके भैया कि बेचारा रथ से बंधा हुआ नीचा सिर किए जा रहा है। वो बेचारा रथ से बंधा हुआ नीचा सिर किए जा रहा है। बेचारा रथ से बंधा हुआ नीचा सिर किए जा रहा है। बेचारा रथ से बंधा हुआ, बेचारा रथ से बंधा हुआ नीचा सिर किए जा रहा है। और मानो कोई कैदी जबरन फांसी के लिए जा रहा है। मानो तो कोई अब ये जबरन वाली के लिए जा रहा है। बोले सांवरे सरकार की जय हो, बोले किशन कन्हैया लाल की जय हो। आज अब इधर अश्वत्थामा को लेकर के अर्जुन द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और द्रौपदी से कहने लगते हैं, द्रौपदी तेरे पुत्रों का हत्यारा तेरे सामने आ चुका है, अब तू बता मैं इसका क्या करूं। तो कैसे कहते हैं कि द्रौपदी मुझे जल्दी बतला क्या कर तेरा दिल भर डालो, खींच लूं खाल तन की या टुकड़े टुकड़े कर डालो। कहने लगते हैं द्रौपदी अब तुम मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारे हत्यारे को तुम्हारे सामने ला करके खड़ा कर दिया, अब तुम बताओ कि इसका मैं क्या करूं, मार डालूं या छोड़ दूं। और द्रौपदी ने जैसे ही सिर उठा करके देखा, द्रौपदी तुरंत जान जाती है कि ये तो ब्राह्मण है और दूसरा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। अब वो अंदेशे में पड़ जाती है और कहने लगती है कि देखो ये तुम्हारे गुरु माता का पुत्र है और दूसरा ये ब्राह्मण है। वो ब्राह्मणों को एक ब्राह्मण का मारना 10 गायों को मारने के बराबर होता है। तो अगर ये ब्राह्मण इसे मार दोगे तो पाप लग जाएगा। और दूसरा ये तुम्हारी गुरु माता का पुत्र है और तुम क्या चाहते हो कि जैसे मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प रही हूँ उसी प्रकार तुम्हारी गुरु माता भी तड़पे।
अपने पुत्रों का दर्द वो भूल गई। अरे जिसके 5-5 पुत्र मार दिए गए हो, उनको वो भूल गई और उसके लिए भीख मांगने लगी कि इसे छोड़ दो, क्षमा कर दो, इसे मत मारो। भगवान कन्हैया कहते हैं, वाह रे द्रौपदी, कितनी महान है तू। और तेरे पुत्र मार दिए गए, ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है, और तू अपना दर्द भूल करके इसकी क्षमा मांगती है। अरे अपने दुश्मन के लिए तू भीख मांग रही है, उसके प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांग रही है। अब अर्जुन भीम की ओर देखते हैं और भीम अर्जुन की ओर देखते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है, अब सोच रहे हैं कि बात तो बड़ी धर्म संकट में पड़ गई है, अब क्या किया जाए। तो कहते हैं कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोलो इसके साथ क्या सुलूक किया जाए। ओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या सुलूक किया जाए। बोलो इसके साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए जय हो। या छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या सुलूक किया जाए। ओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या सुलूक किया जाए। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। अब क्या हुआ भैया, बात बड़ी धर्म संकट में पड़ गई। अब इतने जब वचन सुनते हैं तो भीम और अर्जुन की समझ में नहीं आता है कि इसका हम करें क्या। भाई मार भी नहीं सकते, और मार देंगे तो पाप लगेगा, और थोड़ा नहीं बहुत बड़ा पाप लगेगा। और मार दिए तो ये गुरु माता का पुत्र है, तो मार भी नहीं सकते। तो अब तो बड़ी धर्म और संकट की बात पड़ गई, अब इसका हम क्या करें। तो भगवान कन्हैया दूर बैठे थे, श्याम सुंदर भगवान मुरली मनोहर की तरफ देखने लगे। दोनों मुड़ करके ऐसे देख रहे हैं। तो भगवान कहते, क्यों मुझे क्यों देखते हो। तो कह रहे हैं, अरे प्रभु तुम बताओ, बात धर्म संकट की है, अब हम क्या करें। अब मार्ग बताओ, इसका करें तो क्या। तो भगवान कन्हैया ने पता क्या कहा। भगवान कन्हैया ने कहा, देखो ये हत्यारा है, इसे छोड़ना नहीं, और दूसरा तुम्हारे ये ब्राह्मण है और गुरु माता का पुत्र है, इसे मारना भी नहीं। तो कहते, क्या प्रभु आपकी लीला टेढ़ी, आप भी 3 जगह से टेढ़े, और समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। आप सीधे बताओ ना, इसका क्या करें। भगवान कन्हैया से पूछने लगे। तो भगवान कन्हैया कहते कि देखो, अगर एक बार में तुम इसे मार देते हो तब तो ये मर जाएगा और इसे पता भी नहीं चलेगा, और ऐसा मार मारो कि जीवन भर जिंदा रहे लेकिन मरने के समान रहे। जीवित तो रहे परंतु मरने के समान, और जब जब याद करे तब तब ये 100 बार मरे, पल पल मरे, हर पल मरे, और जब जब सोचे तब तब मरे, और मर भी ना पाए। तो भगवान से कहना कि भगवान मुझे सीधे बताओ कैसे क्या करें। भगवान ने कहा, एक बात बताता हूं कि ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। भाई समाज सम्मान करता है, इज्जत देते हैं, पैर छूते हैं। कहने लगे, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना नहीं, इसका अपमान कर दो, इसकी बेइज्जती कर दो, और बेइज्जती अगर कर दोगे तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। भगवान ने मार्ग बताना शुरू कर दिया। कहने लगे, इसके मस्तक पर एक मणि है, उस मणि को निकाल लो, और धक्के मार के भद्दी भद्दी गालियां दे करके इसे लात मार के बाहर निकाल दो। जब इसका अपमान हो जाएगा तो ये जितनी बार सोचेगा उतनी बार मर जाएगा, बार बार मरेगा। और एक बार इसकी गर्दन काट दोगे तुरंत मर जाएगा। ये जितनी बार सोचे उतनी बार मरे, ऐसा मार मारो।
भगवान श्याम सुंदर ने इतना ज्ञान दे दिया उनको। अर्जुन ने तुरंत तलवार निकाली और तलवार की नोक से अश्वत्थामा के जो मस्तक पर मणि थी, मणि को बाहर निकाल लिया, छीन लिया मणि को और गालियां दे करके, भद्दी भद्दी बातें बोल करके, बेइज्जत कर करके, लात मार के घसीट कर शिविर के बाहर ले जाकर फेंक देते हैं। अब उसको इतना अपनी बेइज्जती, इतनी ज्यादा उसकी बेइज्जती उसको अपने आप में लगने लगी कि अब अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने बड़ा गलत फैसला ले लिया। अपने अपमान की अग्नि में वो जल रहा अश्वत्थामा, उसकी कुछ समझ में नहीं आता। तो उसे एक बात पता थी, वो सोच रहा था कि मैंने इनके वंश को सारा नष्ट कर दिया है, लेकिन अभी अगर बचा है तो एक है कुल में जो दीपक जलाने योग्य बचा हुआ है, जो अभी पृथ्वी पर नहीं आया है। वो कौन है? उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित जी पल रहे हैं, अभिमन्यु का पुत्र। ये बात अश्वत्थामा को पता थी कि उत्तरा गर्भ से है, वो गर्भवती है। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने बाण चला दिया। जैसे शिविर के बाहर निकला, बाण छोड़ दिया कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, कि कोई इनके कुल में दीपक जलाने योग्य बचे। और बाण को जैसे छोड़ा, वो बाण ऐसा था, बहुत शक्ति थी बाण में, कि बाण को जब जैसा उसमें आप फीड कर देते, किसी सोनवर्षा गांव जाना है या चौथम जाना है या कहाँ जाना है, अगर कुछ भी उस पे अगर जो आप फीड कर देते, वो वहीं जाके पहुंचता। उसने बता दिया कि जाकर के उत्तरा के गर्भ को नष्ट करके आओ। बाण चल देता, बाण अग्नि के समान चमकता हुआ जलता हुआ आ रहा है, और आकर के उत्तरा के गर्भ में लग गया। गर्भ जैसे गर्भ में लगा, अब वो गर्भ जलने लगा। उत्तरा भागी भागी भगवान कन्हैया जी की स्तुति करने लगी। अगर वो चाहती तो 5 पांडव जो बड़े बलशाली थे उनके घर में, तो अपने आप को बचाने के लिए उनके पास जाती, लेकिन उनके पास नहीं गई। भगवान कन्हैया की बड़ी भक्तन थी, ठाकुर जी की, श्याम सुंदर की बड़ी भक्तन थी उत्तरा। उत्तरा बचपन से ही बड़ी भक्तन थी, बहुत पूजा पाठ भगवान कन्हैया की किया करती थी, राधे राधे जपा करती थी। और भगवान की जब स्तुति करने लगी, प्रभु मेरी रक्षा तुम ही कर सकते हो और तुम ही बचा सकते हो, मेरे गर्भ को और कोई नहीं बचा सकता, स्तुति करना शुरू कर देती है। अब भक्त और भगवान की जब बात पड़ जाए तो भगवान को तो आना ही आना है, दिल से बुलाओ। अब कैसे बुलाना है ये तुम्हारे भाई वश में है, और भगवान हमेशा भक्तों के वश में रहते हैं। अगर दिल से मानते हो, देखो बातें कैसे कर रही हैं, कथा सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। बातें मत करिए भाई, माताओं बहनों से यही रिक्वेस्ट बार बार करते हैं कि बातें ना करें, नहीं तो पूछते हैं तो नहीं बताते हो। बोली सांवरी सरकार की जय हो, बोली किशन कन्हैया लाल की जय हो। अब उत्तरा ने भगवान कन्हैया की स्तुति करना शुरू कर दी, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। और भगवान पुकार को सुनते हैं और आकर के तुरंत कैसे स्तुति करती है उत्तरा। आइए सभी भक्त भगवान का भजन करेंगे। कहती है कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे।
घनश्याम सवरिया मेरे, मेरे श्याम सावरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, जय हो घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। जय श्री राधे। ताली बजाते हुए सभी माता बहनों को अब कैसे बुला रही है उत्तरा भगवान को। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है बरस रहे, सावन बादम है बरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, ओ मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है बरस रहे, सावन बादम है बरस रहे, अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। सभी भक्त अपनी अपनी जुबान से गुनगुनाएंगे भी भजन को, प्रभु का नाम जाप करेंगे और ताली बजाते हुए। जय हो। और कहती है, हे प्रभु, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तड़पाओ। जब विलंब देखती है कि भगवान मेरी पुकार को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो प्रभु को बुलाती है। और कैसे बुलाती है भैया? प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, ओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, राधे काटो जन्म मरण के फेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। सभी तालियां गाएं।
ज्यादा विलंब होता नहीं आते हैं तो उत्तरा कैसे बुलाती है प्रभु को। हे श्याम सुंदर, मेरे सारे सहारे छूट गए, ओ मेरे सारे सहारे छूट गए, प्रभु तुम भी मुझसे रूठ गए, प्रभु तुम भी मुझसे रूठ गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, सारे सहारे छूट गए, प्रभु तुम भी मुझसे रूठ गए, प्रभु तुम भी मुझसे रूठ गए, आओ करने दूर अंधेरे, आओ करने दूर अंधेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। बोली सांवरे सरकार की, जय हो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, बोली भागवत महापुराण की, जय हो, बोली व्यास भगवान की, जय हो, जय जय श्री श्री राधे। इस प्रकार से उत्तरा ने भगवान श्याम सुंदर की स्तुति की और भगवान से कहने लगी, प्रभु तुम्हारे सिवा अब मेरा और कोई सहारा नहीं बचा है, अगर मेरे गर्भ की रक्षा कर सकता है कोई तो तुम ही हो। अब भगवान जब उत्तरा की करुण पुकार को सुनते हैं तो भगवान श्याम सुंदर को आना पड़ता है। भगवान कन्हैया आए, भगवान कन्हैया आए और अपने अंगूठे के जितना अपना आकार बना लिया। वही भगवान श्याम सुंदर जो चतुर्भुजी रूप में होते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने अंगूठे जितना अपना आकार बनाया और उत्तरा के गर्भ में चले जाते हैं। अब सोचो, भगवान तो भगवान है और भगवान कहाँ रहते हैं? बैकुंठ धाम में। और गर्भ क्या है? नरक है, गंदा है, मल ही तो है। तो भगवान को गर्भ में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि भगवान और भक्त की बात थी, भक्त की बात थी, इसलिए भगवान को गर्भ में जाना पड़ा। बैकुंठ में रहने वाले भगवान कन्हैया जो आज गर्भ में नरक में चले गए, किस लिए गए? गर्भ की रक्षा करने के लिए। भगवान ने अब जब गर्भ के अंदर जाते हैं भगवान श्याम सुंदर, तो वही चक्र है, वंशी है, वही मोर मुकुट है और चतुर्भुजी रूप में भगवान उसी गर्भ के अंदर। और परीक्षित जी महाराज जो गर्भ में पल रहे हैं, उनके आसपास घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। और वह बालक चारों तरफ देख रहा है कि कोई आया है और मेरे आसपास घूम रहा है। भगवान श्याम सुंदर ने अपने सुदर्शन चक्र से उस बाण का खंडन किया, गर्भ की रक्षा की और रक्षा करने के बाद बचा के बालक को फिर से वापस आ जाते हैं, बचा लेते हैं। और परीक्षित जी का परीक्षित नाम क्यों पड़ता है? भगवान ने बचाया है उनको, भगवान ने बचाया और जिसकी रक्षा परमात्मा ने की हो उसी का नाम परीक्षित होता है, जो परमात्मा के द्वारा बचाया गया हो। और आज हम इस पृथ्वी पर सभी अगर जीवित हैं तो प्रभु की ही लीला है, इन्हीं यही हमारे रक्षक हैं। तो आज हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं और सभी के सामने हैं।
और भगवान जिसकी रक्षा हटा लेते हैं, जिस पे से उसकी अकाल मृत्यु होती है। कोई पता नहीं चलता कब कहां पर कौन सी अनहोनी हो जाए। भगवान ने गर्भ की रक्षा की और रक्षा करने के बाद आ जाते हैं और फिर से जब आकर चलने लगते हैं तो कहने लगते हैं कि चलो अब तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो गया, अब मुझे जाने दो, मुझे भी अपनी द्वारका नगरी जाना है। तो कहते हैं प्रभु जब दुख होता मेरे पास तब तो आप मेरे साथ रहते हो, और जब सुख का नंबर आता है तो आप चले जाते हो। ये बात कौन कहता है? कुंती मैया कहती है। कुंती कौन है? भगवान की बुआ है। तो कुंती कहती है कि देखो अभी और कुछ दिन रुक जाओ, क्योंकि जन्म हो जाए तब चले जाना। भगवान ने रक्षा करके बालक को बचा लिया और कहते दादा कि जिसका रक्षक परमात्मा होता उसे कोई मार नहीं सकता। कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कालनबा का होता उसका, कालनबा का होता उसका, क्यों? जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय हो। बोली सांवरे सरकार की जय हो। भगवान कन्हैया ने गर्भ की रक्षा की, सब कुछ ठीक कर दिया, और भगवान जिसकी रक्षा कर देते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कहते जिसको राखे साइया मान चुके ना कोई, तो जिसका भगवान रक्षक उसे कोई मिटा नहीं सकता है। एक छोटी सी बात है कि एक पेड़ पर, थोड़ी समझने वाली बात समझिएगा, एक पेड़ पर दो हंसों का जोड़ा बैठा हुआ था। पेड़ पर दो हंसों का जोड़ा बैठा हुआ था और नीचे शिकारी आया उनको मारने के लिए, जो बाणों को लगा करके धनुष तान के खड़ा हुआ था मारने के लिए, और पेड़ के ऊपर बाज मंडरा रहा था। नीचे भी काल है मारने के लिए और ऊपर भी काल है। अगर वो उड़ते तो बाज मार डालता, और नीचे अगर वो बाण चला देता तो शिकारी मार देता। तो काल के बीच में दोनों हंसों का जोड़ा बैठा। अब भगवान जिसकी मृत्यु नहीं लिखी है उसको कोई मार नहीं सकता। भगवान ने क्या किया कि एक सर्प आ गया, सर्प आया शिकारी के पांव में डस लिया, और जैसे शिकारी के पांव में डसा हाथ डगमगाया, जरा सा बाण छूटा जा करके बाज को लगा, बाज को लगा, बाज मर गया, शिकारी सर्प डसने से मर गया, बचे कौन? हंसों का जोड़ा। तो भगवान जिसका रक्षक है उसका कोई भक्षक नहीं हो सकता। बच गए। इस प्रकार से भगवान ने उनकी रक्षा की, और रक्षा करने के बाद फिर से उनको कुछ पलों के लिए रोक लिया गया कि नहीं प्रभु अभी नहीं जाना, थोड़े दिन और रुक जाओ। तब इधर क्या करते हैं, बहुत सीटी मार रहा है। बोले सांवरे सरकार की जय हो। बोले किशन कन्हैया लाल की जय हो। अब इधर युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। आज युधिष्ठिर सिंहासन पर विराजमान है और मन में अपने मरे हुए सभी को सोच रहे, सोच सोच कर मन में चिंता करते हैं। और इधर क्या होता है कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर जो पड़े हुए,
भगवान श्याम सुंदर जा करके उनको समझाते हैं कि देखो चिंता ना करो और चलो तुम्हारे जो दादा श्री हैं चलो थोड़ा उनको मिल लेते हैं। वो बाणों की सैया पर पड़े हुए भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को लिया और धर्मराज जी को लिया और चल देते हैं युधिष्ठिर उनके भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं और देखते हैं, प्रणाम करते हैं। तो भीष्म पितामह ने देखा तो कहने लगे कि देखो तुम इतना क्यों करते हो, अरे तुम जो चाहते थे वही तो हुआ, तुम राजपाट चाहते थे, राज तुमको मिल गया, अब चिंता करने की कौन सी बात है, अब चिंता ना करो, अब तुम्हें सिंहासन मिल गया है, अब मुस्कुराओ। भगवान से क्षमा मांगते हैं, भगवान श्याम सुंदर साथ में है और भीष्म पितामह से क्षमा मांगते हैं और इतना उपदेश दे करके और इतनी बातें बता करके उसके बाद में उनके प्राण निकल जाते हैं। तो ये बड़ा प्यारा सा एक निर्गुण भजन है। बोलिए किशन कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। ठीक कर लियो भैया। और एक जरूरी सूचना है कि आज कथा का तृतीय दिवस चल रहा है। लगा लो भैया, माइक लगा लो, फिर बताते हैं। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? आ रही, देखो हाथ उठाई दीदी, इनको नींद जरूर आएगी, किसी को आए चाहे ना आए। अरे सोने में कितना माहिर हो, सोने में माहिर हो और सोने में माहिर हो, हैं? सोना मिल जाए तो नथ पहनते हैं, कान में झुमका पहन लेते हैं, और नींद आ जाए भाई तब सो जाते हैं। तो सोने में और सोने में अंतर तो है, लेकिन बात एक है। फिट कर लो माइक। जय हो, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।